ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೆ ಕೂಡಲ संगम देवा. एक ही एक छोटा वचन की अगर भारत के अंदर पूरे लोग समझ लिए तो भारत दुनिया के अंदर एक नंबर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है गारंटी के साथ. लेकिन बोलना एक, चलना एक, ऐसा नहीं होना चाहिए. आत्मवंचक होते हैं. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? कुरिय हिंडू कब्बिन उलिव तोटव ಹೊಕ್ಕು. बकरी के झुंड अगर गन्ने की खेत में गया तो क्या खाएगा? बकरियां गन्ना खा सकते क्या? देखे क्या कोई? तो नहीं खा सकता, सिर्फ पत्ता खाता है. गन्ने के पत्ता खाते खाते आगे चले जाता है. ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ नरियदे. तो वो बकरियों को गन्ने के अंदर का जो मीठा है ना, उसको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि वो पत्ता खाते चलेगा. आगे क्या बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी? ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ कुरी बल्लुदे कूड़ल संगम देवा. अगर वही गन्ने की खेत के अंदर हाथी चले गया तो क्या खाता है? बोलो जरा कोई? तो पूरा गन्ना खा जाता है. तो एक वचन के अंदर दो प्राणियों का मिसाल दिया है. गन्ना के अंदर रहने वाला मीठा हाथी को मालूम पड़ गया, लेकिन बकरी को मालूम नहीं पड़ा. ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೆ ಕೂಡಲ संगम देव. ये वचन क्यों लिखा होगा? जरा सोचो सोचो जरा. भारत देश के अंदर कितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, नामकारी मंदिर, वहां पर पूरे लाइन लगा हुआ रहता है. तो मंदिर के अंदर भगवान है समझकर जाते हैं और आते हैं, जाते हैं आते हैं. लेकिन वहाँ का बाहर के, जैसे कि बकरियां पत्ते खाते फिरते, कभी ये पत्ता खाए, कभी वो पत्ता खाए, कभी वो पत्ता खाए, ऐसा फिरते रहता ना. ऐसे भारत देश के अंदर मनुवादियों ने स्थापित किया मूढ़ रूढ़ी, अंधा रूढ़ी, पाखंडवाद, झूठे भगवान के प्रचार किए. सो इनका पोल खुल गया. हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरणों के और महात्मा बसवಣ್ಣ जी का ये पूरे 1,96,000 शरणों का वचन पूरे
ये मन साफ कर लो, अंदर का मन का मैला निकाल लो अनुभव मंडप के अंदर, और भगवान को अंदर मानो, अंदर मानो, अंदर ही मानो, अंदर मान कर ही हमको ऐसा वचन दिया ना। तो ये क्यों ऐसा वचन लिखा होगा महात्मा बसवण्णा जी? तो आजकल जो बीमारियां आ रहे, बहुत नमूने की बीमारियां आ रहे, उसके अंदर हार्ट अटैक भी आ रहे, बीपी शुगर हो रहा, हाँ, बहुत कुछ बीमारी आ रहे, पैरालिसिस हो रहे, मन में ऐसे अज्ञानता का जो कचरा भर लेके ठहरे ना इंसान, इसीलिए इतना मुसीबत उठाना पड़ रहा, ये मालूम होता है इस वचन पढ़ने के बाद में। तो अगर हम जैसे कि बसवಣ್ಣ और एक वचन में लिखा है, तन्न आश्रय रति सुखव ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। अब आ गए देखो असली, ये जो मंदिर के अंदर चमक 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 सब तरफ लगाकर लोगों को आकर्षण करने के लिए अच्छा अच्छा गाना डालकर जो बुलाते हैं लोगों को, जो दूसरों का झूठा प्रचार करते, तुम वहां गए तो तुम्हारे को भला होगा, तुम ऐसा मन्नत मांगे तो तुम्हारा काम, तुम्हारा मुरादे पूरा होंगे। यही लोग इस वचनों के आधार के पर मैं बात कर रहा हूँ, कन्नड़ के वचन है, ये वचन 23 भाषा में मिलता है। तो अगर तन्न आश्रय रति सुखव तानु उंबो ऊटव, अगर उम्र हो गए, जवान हो गए, तो कुछ मेहनत कर रहे समझो, कोई लड़की को देने को तैयार होते हैं शादी के वास्ते, तो मैं शादी कर लेता हूँ समझो, रोज जोरो मराज प्रेम से रहते समझो, जब जो आनंद मिलता, जो खुशी मिलता, जो शादी नहीं कर लिया ना उनको मालूम होता क्या पता कोई? तो क्योंकि हमारा महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के अंदर सन्यासी धर्म का कोई जरूरत नहीं है। सन्यासी होकर चोरी चोरी से पकड़े गए बहुत कुछ लोग जेल में भी है अभी तक। तो हर बेंच के अंदर झाड़ होता है, हर इंसान के अंदर धातु होता है, उन्हें शादी करना ही पड़ता। अगर उन्हें छक्का है तो उनको शादी का जरूरत नहीं, उन्हें अलग रास्ता पकड़ता, आपको मालूम होगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो तन्न आश्रय रति सुखवा तानुंब ऊटवा, अगर मुझे भूख लगा तो मेरे बदले में तुम खाना खा लो, एक दिन चले जा सकते, भूखा रह सकते, दूसरा दिन भूखा भी रह सकते, क्या तो नींबू का पानी हुए, तीसरा दिन चौथे दिन भूखा रह सकते क्या? मेरे बदले में तुम खाओ, मेरे बदले में तुम खाओ, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तन्न आश्रय रति सुखವ ತಾನುಂಬೋ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ नित्य ನೇಮವ, मेरा अंदर का जो सृष्टि का मालिक बनाकर मेरा अंदर है ना, इनके साथ याद करो, 5 मिनट 10 मिनट आपको जितना टाइम लगा ऐसा ध्यान करो और धन्यवाद कहो। भीख मांगने का नहीं सिखाया है हमारा बसवा कल्याण की शरणों ने, भीख मांगने का नहीं सिखाया। ये जो मंदिर जितने भी बने हैं ना, ये सब जितने मंदिर बनेंगे भारत देश के अंदर, याद रखो उतने ज़्यादा भिखारी होंगे, बहुत सारे भिखारी होंगे। नहीं तो चोरी करेंगे ये लोग, झूठा बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अंदर का मालिक को छोड़कर जो कर रहा है ना बाहर के, इसी की वजह से दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर 1 नंबर में आया हमारा भारत देश। मेरा भारत महान है बोल के चुप झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। अब देखे नहीं प्रयागराज में पानी डुबकी मारने के वास्ते 6 महीने तक प्रचार करे, वो भी लिखा है, सोनालापुर का सिद्धरामेश्वर लिखा है, ಒಬ್ಬರ ಮನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಘಾತವು ಮಾಡಿ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ऊपर से चले
धोया जाता, उल्टा वो गंगा नदी में मरे से लोगों को डाल रहे काशी के अंदर। तो ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ। अमृत कहाँ है? अमृत काल, धर्मस्थला, सुक्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ये सारे भारत के मूल निवासियों को भगवान के बारे में झूठा प्रचार करके इन्हों लूटे जा रहा है लोगों का, गरीब लोगों का पैसे। उल्टा मानसिक रोगी बनाकर हर गांव में, हर सिटी के अंदर वाइन शॉप, बार एंड ये सारे जो भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये हैबिट करने का आदत क्यों पड़े बोले तो इन लोगों ने भगवान के बारे में झूठा प्रचार किया गया है। मैं दोनों वचन के आधार के पर बात कर रहा हूँ। वचन वचन होता है। दुनिया के अंदर फर्स्ट पार्लियामेंट, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप, दुनिया का फर्स्ट प्रजाप्रभुत्व का केंद्र महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप बसवा कल्याण के विचार, सूरज और चांद जब तक रहेगा ना तब तक रहेगा। बदल जाओ, जितने भी भारत देश के अंदर मंदिरें हैं ना वो पूरे अनुभव मंडप होना चाहिए। जब भारत के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, ये झूठे बोलने वाले, चोरी करने वाले, निंदा करने वाले, अपना बड़ेपना करने वाले, ये लीडर लड़ने वाले, ये झगड़ा करने वाले, ये सब बंद हो जा सकता है, गारंटी बंद होता है। ये काम राजकारणी लोग, मठ के अंदर के बैठे हुए स्वामी लोग, ये पूरे मठ जितने भी है ना ये सब बसवा मंडप होना चाहिए, या नहीं तो अनुभव मंडप, और मंदिर पूरे वही होना चाहिए। पूरे वहाँ पर ऐसे वचनों का चर्चा होना चाहिए। क्यों नहीं करते? झूठा है क्या? बिल्कुल 100% मानना ही पड़ेगा। 23 भाषा के अंदर है। इसलिए मैं बोलता हूँ बसवा कल्याण के जो नूतन अनुभव मंडप उद्घाटन होने वाले आगे साल के अंदर, ये बुरा दिन जाने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। वो कब आएगा? जो महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप स्थापन किए थे ना, उनके विचार के ऊपर भारत दुनिया का 1 नंबर आगे बढ़ने वाला देश बनेगा, अगर हम सब लोग एक बड़ा दिल किया करें तो। मैं इतना बसवण्णा जी का दो वचन का विचार के साथ मेरा अनुभव मेरे को मालूम नहीं था। 26 साल पहले मैं भी अंधा रूढ़ी में, वो भगवान गए, ये भगवान गए, उनके पास कर्जा लिए, इनके पास लिए, जाके वहाँ डाले, उन्होंने मस्त अमेरिका में, बाहर देश में मजा कर रहे लोग, हम यहाँ रोज कर्जा लेके भिखारी बनते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये 33 करोड़ भगवान जो लोग बनाए ना, वही लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। लोगों के जो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी का जिम्मेदार वही लोग होते हैं। अगर आपका नाम के ऊपर धब्बा नहीं आना है तो पूरे जितने भी मंदिर है भारत देश के अंदर, और एक बार बोलता हूँ मैं, पूरे अनुभव मंडप बनना चाहिए। हाँ, इतना मैं बोलते हुए आप सबको मैं बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।